दुनिया में जब भी तानाशाहों का जिक्र होता है उस वक्त एडोल्फ हिटलर का नाम जरूर लिया जाता है। हिटलर की तानाशाही और सनक दुनिया में लाखों लोगों के मौत का कारण बनी। हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा सन की तानाशाह माना जाता है, लेकिन उसकी मौत भी काफी खौफनाक हुई थी। चलो तो दोस्तों जानते हैं हिटलर के अंत के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद वर्साय के तह में जर्मनी के ऊपर अपमानकारक शर्तें लागू की गई थी। पहले विश्व युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को ही माना गया था और कहा जाता है कि वर्साय की संधि ही दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी। हिटलर समेत बहुत से लोग ये मानते थे कि जर्मनी के हार के लिए यहूदी धर्म के लोग जिम्मेदार हैं। पहले विश्व युद्ध में मामूली सा सिपाही रहने वाला हिटलर अब जर्मनी में अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने लगा। उसके प्रभावी भाषण और उसने दिखाए हुए सपनों से लोग उस पर प्रभावित हुए और आखिरकार हिटलर जर्मनी की सत्ता काबिज करने में कामयाब रहा। हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी में रह रहे यहूदियों पर भयंकर अत्याचार शुरू हो गए थे और यहूदी वहां से अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में शरण लेने लगे। हिटलर के इन अत्याचार के पीड़ितों में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने आक्रामक नीतियां अपनाई और 1948 में उसने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और उसके अगले ही साल 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और उसे भी जीत लिया। हिटलर के इन आक्रामक कदमों से ही दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया था। हिटलर किसी भी हालत में एक ग्रेटर विशाल जर्मन देश बनाना चाहता था। हिटलर की नाजी आर्मी के सामने यूरोप के बड़े से बड़े देश थर्रा उठे थे। दूसरे विश्व युद्ध में 1940 तक हिटलर मजबूत स्थिति में था। 1940 तक हिटलर का ऑस्ट्रिया, इटली, नॉर्वे समेत कई पश्चिमी देशों पर कब्जा हो चुका था। अब हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला था, ऑपरेशन बारबोसा। और ये ऑपरेशन रशिया को जीतने के लिए तैयार किया गया था। 22 जून 1941 में हिटलर ने ऑपरेशन बारबोसा लॉन्च कर दिया। लाखों जर्मन सैनिकों ने रशिया पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में जर्मनी की सबसे बड़ी आक्रामक सेना शामिल थी। हिटलर ने 3 दिशाओं से रशिया पर आक्रमण किया था। उत्तर में लेनिनग्राड, केंद्र में मॉस्को और दक्षिण में यूक्रेन की ओर से हमला किया गया था। शुरुआती हमलों में जर्मनी की युद्ध पर अच्छी पकड़ बनी हुई थी। जर्मन सेना ने रशिया के कई सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हिटलर के आगे सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, रशिया की सर्दी। सोवियत यूनियन के कठोर सर्दी के मौसम में जर्मन सेना के आगे एक नया चैलेंज खड़ा हो गया था। जर्मन सैनिक इतनी कठोर ठंडी के आदी नहीं थे। इतनी कठोर सर्दी में ना जर्मनी के टैंक चलते थे, ना युद्ध की गाड़ियां। और दूसरी ओर रशियन सैनिक ऐसे मौसम के आदी थे और वो लगातार जर्मन सेना के ऊपर अब भारी पड़ने लगे थे। हिटलर ने अपनी पूरी ताकत रशिया को हराने में लगा दी थी और अब उसकी सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो रही थी। उधर जापान के पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद अमेरिका भी अभी इस युद्ध में उतर चुका था और अमेरिका के नेतृत्व में मित्र देशों ने जर्मनी और जापान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। स्टालिनग्राड की हार के बाद और 1942 तक युद्ध का मोड़ अब जर्मनी के खिलाफ हो चुका था। युद्ध में जर्मनी की स्थिति नाजुक होने के बाद ही हिटलर ने एक भूमिगत बंकर में रहना चालू कर दिया था। मित्र देश अब जर्मन सेना के चंगुल से यूरोप का आज़ाद कर रहे थे, तो दूसरी ओर सोवियत सैनिक तेजी से बर्लिन की ओर बढ़ रहे थे। वो कभी भी हिटलर तक पहुंचने वाले थे। हिटलर को अब मौत का डर सता रहा था। इन सब के बीच हिटलर ने 29 अप्रैल को अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने पत्नी समेत
आत्महत्या कर ली। और इस तरह से दुनिया जीतने का ख्वाब देखने वाला हिटलर शत्रुओं के हारने के डर से आत्महत्या कर बैठा। हिटलर की मौत के बाद भी कई लोग ऐसा मानते थे कि हिटलर वहां से बच निकला है और अर्जेंटीना में जाकर छिप गया है, लेकिन इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी के कई बड़े ऑफिसरों ने आत्महत्या कर ली थी। वहां पे आत्महत्याओं का एक दौर चला था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।